हेलो एवरीवन, आप कैसे हो? गुड मॉर्निंग। अभी गुड मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो अभी मैं कॉलेज के लिए रेडी हो चुकी हूँ। मेरी बस आएगी कॉलेज की और धूप निकल चुकी है आज। तो ज़्यादा क्वेश्चन थे कि मेरे RSS स्टैंडर्ड में कितने नंबर बने थे प्री में। तो मैंने 2 एग्ज़ाम दिए थे, एक RSSM का, एक SSC स्टैनो का। तो जो मैंने RSSM का दिया था वो मैंने अक्टूबर में दिया, तो उसकी तैयारी प्री के पहला पेपर प्री का होता है। तो मैंने प्री की तैयारी कोई कोचिंग नहीं ली थी, कोई ज़्यादा यूट्यूब पे क्लासें भी नहीं लगाई थी, खुद ही की थी जितनी भी की थी। तो उसमें मेरे 150 से ऊपर प्लस में नंबर है। तो अगर इसके बारे में आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। तो उसका मेरा फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया, यानी कि अभी सेकंड होगा मार्च में या फरवरी में कितनी तारीख को, क्योंकि मैंने देखा नहीं था अब दोबारा, क्योंकि मैं ना कर नहीं रही हूँ। तो मैं स्टेनो की क्लासेस लगाती थी हनुमानगढ़ में जंक्शन से, क्योंकि हनुमानगढ़ जंक्शन हमारे पास में है। तो और मैं हिंदी में स्टेनो सीखती हूँ और टाइपिंग तो मैं घर पे करती थी। पहले मैंने कोचिंग दी थी टाइपिंग की भी थोड़े दिन ना मैंने टाइपिंग की क्लास नहीं ली थी 2 महीने के लिए। और फिर मेरे को ना कंप्यूटर ला दिया था घर पे, यानी कि PC ला दिया था। तो मैं घर पे करती हूँ कभी कभी, अब तो नहीं करती हूँ क्योंकि मेरे को आगे तैयारी नहीं करनी है कुछ टाइम के लिए। और जिस टाइम इसका एग्ज़ाम होगा ना सेकंड, उस टाइम मेरा एग्ज़ाम है BA थर्ड सेमेस्टर के। तो मैं दोनों साथ में एग्ज़ाम नहीं दे पा रही थी, दे नहीं सकती हूँ। और क्योंकि ना दो तो पढ़ाई हो जाती है ज़्यादा, फिर सारा दिन टाइपिंग स्टैनो रहती थी मेरी लाइफ में। तो फिर मैंने थर्ड दिन ब्रेक लिया इससे भी। अभी मैं हाई कोर्ट की तैयारी करूँगी आगे। अब मैं सोच रही हूँ कर लूँ, पर उसकी पोस्टें देख के मेरे को लगता नहीं है कि मैं कर लूँगी। थोड़ी सी पोस्टें थी उसकी बिल्कुल, ये देखो आरजे सुमन हाय उठने के बाद। तो मैं अभी सोच रही हूँ स्टैनो की तैयारी करने के लिए हाई कोर्ट की। तो मैंने प्री की कोई कोचिंग नहीं ली थी, कोई क्लासेस नहीं लगाई थी, इतनी मैंने खुद ही की थी। उसके मेरे पास बुक का है और मैंने एक बुक ली थी, बाकी मैंने खुद के सेल्फ नोट्स बनाए थे, खुद नोट्स बना लिए थे मैंने, वो है। तो मतलब 6-7 महीने मैंने उसकी फुल तैयारी की थी। 192 मतलब 150 से ऊपर में नंबर है। अब तो मेरे को याद भी नहीं है, बहुत टाइम हो गया इस बात को। और मैंने ये बात कमेंट में भी बताई थी। इसके अलावा आपको कोई जानकारी चाहिए मेरी स्टडी से रिलेटिव तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना, बता दूँगी आप लोगों को। और अभी हाई कोर्ट की आएगी तो हाई कोर्ट में आप सब तैयारी कर सकते हो अच्छी। वैसे तो अच्छी वैकेंसियाँ निकली है, ऐसी नहीं है अच्छी नहीं है, ठीक ही पोस्टें निकली है। अगर आपको लगे कि आपको करनी चाहिए तो आप कर लेना। और मैं टाइपिंग करती हूँ घर पे कभी कभी, अब नहीं करती हूँ। अब मैंने आज सोचा कि मैं आज से स्टार्ट करूँगी दोबारा करनी। आज मेरे पापा मेरे को बोल रहे थे कब करेगी तो आज मैं सोच रही हूँ करूँ दोबारा। और RSM का स्टेनो का एग्ज़ाम था ना, वो अक्टूबर को हुआ था, 5 अक्टूबर को। मेरा बीकानेर हुआ था, 2 शिफ्ट में था। तो सुबह से शाम तक, सुबह 6:30 गई थी मैं, रात को चली गई थी वैसे तो मैं यहाँ से। फिर मैं सुबह 6:30 से शाम तक 6:30 तक वहीं थे, क्योंकि मैं निकालना भी लेट था, जल्दी अंदर ले लिया। तो 2 एग्ज़ाम थे, मैं बीच में आधे घंटे का ब्रेक दिया था, उसके लिए मैं बाहर निकाला था। थोड़ी सी देर 20 मिनट ही हुए थे, क्योंकि फिर उनको रिपोर्टिंग के लिए उन्होंने ज़्यादा ही टाइम लिया था। तो ऑलमोस्ट वो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा था। मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था तो मैंने वो फर्स्ट एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। उसका सेकंड एग्ज़ाम अभी होगा अगर मेरी इच्छा हुई तो मैं इसे दे आऊँगी, नहीं हुई तो नहीं दे के आऊँगी। बाकी मैंने इसकी कोई डिटेल नहीं ली है दोबारा, क्योंकि मैं देना नहीं चाहती हूँ इसका सेकंड एग्ज़ाम। इसके 2 रीजन है, एक तो मैंने आपको बताई दिया, एक मेरा पर्सनल है जो आप लोगों को नहीं बताऊँगी अभी। और अगर आप और SSC का दिया था, SSC की आंसर की तो आज की ऑफिशियली, उसमें मेरे बहुत थोड़े से ही है। तो SSC की मैंने तैयारी नहीं की थी, क्योंकि ना उसका फार्म ऐसे था कि भरा गया या नहीं भरा गया, ऐसे था, मेरे को डाउट में था। क्योंकि ना SSC के एग्ज़ाम ऐसे होते हैं कि लड़कियों के लिए फ्री होते हैं। तो फार्म हमने घर पे ही भरा था, मेरे भाई ने भरा था मेरा। तो उन दोनों ने भर तो लिया। मैंने उसको बोला नहीं लगेगी फीस, क्योंकि मैं कोचिंग जाती थी उस टाइम स्टैनो की। तो वहाँ पे लड़कों ने बोला कि नहीं लगती नहीं है, तुम कैसे अलग कैटेगरी में आते। तो ऐसे करके मैंने ऐसे मजाक पे मैंने पढ़ दिया था। फिर मैंने 1 महीने कोचिंग से गैप लेके स्टैनो की, क्योंकि 1 घंटे की क्लास होती थी, तो मुझे यहाँ से जाने में भी काफ़ी टाइम लगता था। वैसे तो थोड़ा ही लगता है, पर यहाँ ना हमारे गाँव में से इतनी भीड़ होती थी, बस में जाने में बहुत ही दिक्कत होती थी मेरे को। घंटे पहले जाना पड़ता था, आधे घंटे को मेरे को वहाँ पर वेट करना पड़ता था आने के लिए, ऐसे करके। तो मैंने 1 महीने का गैप लिया, तो फिर 1 महीने की फुल मैंने उसकी तैयारी की थी SSC की। और SSC की मेरी पहले तैयारी की हुई थी दिल्ली पुलिस की, तो मैंने उसमें मैं रह गई थी थोड़े नंबरों से। वो मेरा सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम था, मैंने फर्स्ट एग्ज़ाम वही दिया था दिल्ली पुलिस का। वो मैंने 2023 में दिया था शायद, हाँ 2023 में दिया था, 1 साल हो गया। तो वो मेरा बहुत अच्छा गया था, वो CBT था, कंप्यूटर पे होना था।
तो मेरा अच्छा गया था वो एग्ज़ाम। मैंने सबसे पहले वही एग्ज़ाम दिया था। तो मेरे एसएससी की पहले तैयारी की हुई थी, तो मैंने ना उसी बेस पे दोबारा मॉडल पेपर ख़रीद लिए थे और मैंने ना यूट्यूब पे क्लासेस लगाई थी उसकी फुल एग्ज़ाम ऐसे करके यूट्यूब एक यूट्यूब आईडी है जो मैं आपको बता दूँगी अगर आपको तैयारी करनी होगी तो। वहाँ से मैंने ना सारी क्लासें लगाई थी, जीके और रीजनिंग की लगाई थी, जीके रीजनिंग और मैथ की क्लास, रीजनिंग की नहीं, हाँ जीके रीजनिंग की लगाई थी सिर्फ। और मैंने मॉडल पेपर उठाए थे, वो मैंने लिए थे मार्केट से। तो मैंने वो सारे मॉडल पेपर सॉल्व कर दिए थे ऑलमोस्ट, जो मेरे को लगे ना इंपॉर्टेंट पार्ट है सबकी मैंने ऑलमोस्ट मॉडल पेपरों में जीके जीएस रीजनिंग सॉल्व कर ली थी। क्योंकि मेरे पास थोड़ा ही टाइम था 1 मंथ का, क्योंकि 1 मंथ पहले मेरे को मैच्योरिटी में आ गई थी कि हाँ मेरा एग्ज़ाम फार्म फिल हुआ है। और जीमेल मेरे पास नहीं आई थी उस टाइम, तो मैंने दिया था वो। मैं और मेरे फ्रेंड रहने गए थे वो एग्ज़ाम, वो भी मेरा बीकानेर ही हुआ था, पर वो अच्छा था। सेकंड शिफ्ट में था तो हम सुबह चले गए थे। एसएससी के एग्ज़ाम हुए थे वो 3 शिफ्ट में हुए थे ना, तो मेरा सेकंड में था तो वो मैं देने चली गई थी। मेरे फ्रेंड मेरी गए थे, दोनों ने मैंने बहुत इन्जॉय किया था उस एग्ज़ाम में। तो इतना मेरा उसमें मतलब नहीं है मेरे को हो जाएगा या नहीं होगा, अभी इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, कट ऑफ जाएगी कितनी, क्या होगा ऐसे। तो अंदाज़ा तो मैंने RSL स्टेनो में ना 190 प्लस कट ऑफ, मतलब 190 प्लस का लगाया था कितने नंबर आएंगे तो इस सिलेक्शन होगा। पर इसमें तो 134 में हो गया था और 133 में मेरा भी हो गया था उसमें। तो मैं भी इसका सेकंड एग्ज़ाम नहीं दे रही हूँ फ़िलहाल के लिए, तो यही है। बाकी कर दूँगी तो मैं आपको लोगों को अपडेट दे दूँगी। और टाइपिंग के रिलेटिव आपको कुछ पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट में बताना। टाइपिंग करती हूँ मैं हिंदी में, मेरे पास हिंदी है, वैसे मैं इंग्लिश की टाइपिंग भी कर लेती हूँ कभी कभी, पर मैं ज़्यादा हिंदी में करती हूँ क्योंकि मैं हिंदी में स्टेनो सीख रही हूँ। थैंक यू, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो की, बाय बाय। अगर आपको मेरी स्टडी से रिलेटिव कुछ और पूछना हो और भी आप लोगों को जानना हो मैं कौन सी तैयारी करती हूँ, किसकी करती हूँ, तो बुक्स नोट्स कुछ भी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता देना। ये ब्लॉग कल आएगा, आज तो आएगा नहीं शायद, या आएगा तो शाम को आएगा। बाय बाय, अभी मैं को ले जाऊँगी।